दोस्तों भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक ऐसे बड़े काम को किया है जो भारत के नाम को दुनिया भर में रोशन करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जहां पर चीन जैसे देश भी इस काम को कर पाए हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं कर पाए हैं जिस लेवल पर हमारी इसरो ने कर दिखाया है। तो आइए जानते हैं हम इस टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारियाँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इसरो ने एक क्वांटम कम्युनिकेशन के सिस्टम को डेवलप किया है जहां पर लाइट के जरिए कम्युनिकेशन किया जाता है। यहां पर इसकी जानकारी इसरो ने खुद सोमवार को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च की, जहां पर इसके ऊपर रिसर्च करीबन 1 साल से की जा रही है। बात करें हम इसकी डिटेल्स को लेकर के तो यहाँ पर 300 मीटर की डिस्टेंस तक इसको ट्रायल किया गया है, जहाँ पर 2 बिल्डिंग्स के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट्स को लगा करके इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली किया गया है, जिसके बाद भारत उन कामयाब देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां पर कुछ गिने चुने देश ही पहुंच पाए हैं। बात करें हम उन खास देशों के बारे में जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन और जापान। ये सिर्फ इतने ही देश हैं जो इस टेक्निक को डेवलप कर पाए हैं और इन लिस्ट में आज हमारा भारत भी शामिल हो चुका है। बात करें हम यहाँ पर इस रिसर्च को लेकर के तो इस रिसर्च को अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में किया गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स के तुलना में सबसे ज़्यादा यूनिक क्यों है? क्योंकि दोस्तों जिन कंट्रीज़ में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है वहाँ पर लाइट के इफेक्ट्स पर कई और इफेक्ट्स आ रहे थे जिसकी वजह से डेटा है वो एक्यूरेट नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसरो के इन रिसीवर्स में कुछ ऐसे सिस्टम्स को डेवलप किया गया जिसके बाद जो एक्स्ट्रा वेव्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है ताकि जो डेटा है वो एक्यूरेट पहुंच सके। तो यहाँ पर बाकी देशों की तुलना में ये कम्युनिकेशन एक बेस्ट कम्युनिकेशन है, जिसके बाद यहाँ पर ये वर्ल्ड के सबसे क्लियर लाइट डेटा ट्रांसफ़र करने में हमारे इसरो ने इस क्वांटम कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल मिशन को कंप्लीट किया है, जहां पर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइजेशन नेविक रिसीवर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर ये डेटा ट्रांसमिट करने की इफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब बात करें यहाँ पर आखिर इस क्वांटम कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो इसरो या फिर बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा हैक कर लेती हैं, जिसके बाद उनका मिसयूज़ किया जाता है या फिर किसी अदर कंट्रीज़ को सेल कर सकती हैं। तो यहाँ पर इन सभी हैकर से इन डेटास को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे कदम उठाए जाते हैं ताकि इन डेटा को कोई भी हैक ना कर पाए। तो इसीलिए इस क्वांटम कम्युनिकेशन को बनाया गया। यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका रिसीवर होगा सिर्फ उस तक ही डेटा पहुँचेगा, बीच में इसको कहीं भी लीक नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है। डायरेक्टली लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। शायद आप लोगों ने लेज़र्स सेंसर्स का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का काम किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ इंटरनेट टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से इसको एक अलग नाम दिया गया है, जहाँ पर इसको लाइट की हेल्प से कम्युनिकेट किया जाता है, इसलिए इसको क्वांटम कम्युनिकेशन नाम दिया गया। तो दोस्तों ये हमारे इसरो की तरफ से एक नई टेक्निक को और डेवलप किया गया है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा इसरो और भी बड़े बड़े काम करेगा जिसकी वजह से हमारी कंट्री का नाम वर्ल्ड की टॉप पोजीशन पर पहुंच सके। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।